हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। मैंने काफ़ी ब्रॉड बेस्ड नॉलेज शेयर की थी कि ज़िंदगी में हम कैसे खुश रह सकते हैं। आज के इस वीडियो में 4 एटीट्यूड्स की बात करूंगा जिसको लाइफ में अडॉप्ट करने से हम हमेशा खुश रह सकते हैं। बिना समय गवाए हुए लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और उसके पास कुछ पशु थे और उन पशुओं में एक घोड़ा था। एक बार वो पशुओं के साथ अपने घोड़े को चराने के लिए जंगल में ले गया और शाम को जब उसने अपने सारे पशुओं को इकट्ठा किया तो देखा कि उसका प्यारा घोड़ा उन जानवरों में नहीं है। काफ़ी उदास वो गांव की तरफ लौटा तो कुछ गांव वाले ने पूछा कि भाई तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। किसान ने बताया कि वो मेरा घोड़ा आज भाग गया। गांव वालों ने कहा, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने मुस्कुरा कर कहा, जो होता है भले के लिए होता है। गांव वाले वहां से उसको सांत्वना देके चले गए। लगभग 1 महीने के बाद वो घोड़ा जंगल में से वापस आ गया और अकेला वापस नहीं आया, उसके साथ 4 जंगली पुष्ट घोड़े भी थे जिनको बेचकर किसान ने बहुत पैसा कमाया। और गांव वालों ने कहा, वाह, तुम्हारे तो मजे आ गए। किसान ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, जो होता है भले के लिए होता है। इस तरह से दिन बीतते चले गए। कुछ दिन के बाद किसान के बेटे ने अपने उस प्यारे घोड़े की पीठ पर बैठकर सवारी करने की सोची और घोड़ा बहुत तेजी से भागा। एक पेड़ की डाल में अटक कर उसका बेटा नीचे गिर गया। बेटा बच तो गया लेकिन उसकी टांग टूट गई। जब गांव वालों को पता चला कि इसके बेटे की टांग टूट गई है, फिर से वह उस किसान के पास आए और किसान से कहा, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। किसान ने कहा, जो होता है भले के लिए होता है। इस बार गांव वालों ने कहा, यार, तेरे बेटे की टांग टूटी हुई है और तू कह रहा है कि जो होता है भले के लिए होता है। किसान ने मुस्कुरा कर कहा कि हम इतनी दूरदृष्टि नहीं रखते कि भविष्य में क्या अनफोल्ड होगा, लेकिन मैं एक बात अवश्य जानता हूं, जो होता है भले के लिए होता है। कुछ दिनों के बाद बहुत नगाड़ों की आवाज के साथ किसान की आंख खुली तो देखा राजा की सेना पूरे गांव में अनाउंसमेंट कर रही है कि जो भी 18 साल से ऊपर का है उसे सेना में भर्ती होना है, क्योंकि हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। सारे नवयुवक उनकी भर्ती होनी शुरू हुई, लेकिन किसान के बेटे को किसी ने भर्ती के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि सेना को पता था कि इसकी टांग टूटी हुई है। गांव वालों ने किसान से कहा, अरे यार, तू कितना खुशनसीब है, तेरा बेटा युद्ध के मैदान में जाने से बच गया। किसान ने कहा, जो होता है भले के लिए होता है। ये कहानी कितनी भी लंबी चल सकती है दोस्तों, इसमें से एक ही एटीट्यूड अगर हम पकड़े, मैं नहीं जानता कि आप भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास रखते हैं कि नहीं, लेकिन अगर हम एक कॉस्मिक एनर्जी, एक यूनिवर्स में यह पॉजिटिव विश्वास रखें कि वहाँ से होने वाला कोई भी निर्णय हमारे प्रति कभी गलत नहीं हो सकता, तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जिन्होंने इस विषय पर स्टडी की, कि हूसोएवर बिलीव्स दैट यूनिवर्स और कॉस्मोस व्हाटसोएवर डिसाइड्स इन लॉन्ग रन, दैट इज फॉर गुड सेक ऑफ अस। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स हैं। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉन्वोकेशन में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में जो 3 दुर्घटनाएं घटित हुई, एक टीनएजर लड़की के पेट से जन्म लेना, कॉलेज से उनको निकाल दिया जाना और उनकी ही द्वारा बनाई गई कंपनी से उनको बाहर फेंक देना, ने कैसे हेल्प किया एप्पल कंपनी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में। मैं एक बात इसमें यह भी जोड़कर कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है जो आपके मन माफिक नहीं है या आपको कष्ट दे रहा है, बिलीव मी, उसके सिर्फ 3 ही कारण हो सकते हैं। एक, वो सिचुएशन या व्यक्ति आपके जीवन में आपको कुछ सिखाने आया है, यानी कि कुछ ऐसे पाठ हैं जो आपको आगे इवॉल्व करने में काम आएंगे। सो हर सिचुएशन, हर व्यक्ति जहाँ से आपको तकलीफ मिल रही है, वहाँ से उस लेसन को ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा, हो सकता है कि जाने अनजाने पास्ट में आपसे किसी का बुरा हुआ हो और आज वो आपका कार्मिक डेट चुकाने के लिए व्यक्ति या सिचुएशन के रूप में आपकी ज़िंदगी में उपस्थित हुआ है। आप ये कैसे माने कि ये मैं कार्मिक डेट चुका रहा हूँ? तो घास का एक छोटा सा तिनका से लेकर ताड़ का एक बड़ा पेड़ तक
बिना किसी बीज के उत्पन्न नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन में आई हुई तकलीफ का कोई ना कोई तो बीज है जो हम पीछे बो कर आए हैं। और तीसरा, जब भी यूनिवर्स, कॉस्मॉस, भगवान या अल्लाह हमको मजबूत बना के किसी नई सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा होता है, तब भी हमारे जीवन में टफनेस भेजता है कि जो भी चीज़ मेरी ज़िंदगी में इस समय तकलीफ़ दे रही है वो मुझको आने वाले समय के लिए कोई बड़े रोल के प्ले करने के लिए तैयार कर रही है। एवरीथिंग विच इज़ टफर देन माई एबिलिटीज़ टुडे इज़ डेवलपिंग टफ एबिलिटीज़ इन माई सेल्फ। दोस्तों, अगर ये 4 एटीट्यूड्स हम एक्वायर करें और उनको एक्सप्रेस करना शुरू करें डे टू डे लाइफ में, तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। अधिकतर जो हैप्पी लोग होते हैं, जाने अनजाने इन्हीं 4 एटीट्यूड्स को फॉलो कर रहे थे। और ये 4 एटीट्यूड्स हैं, जो होता है भले के लिए होता है। जिंदगी में जो भी कठिनाई आती है वो मुझको बेहतर बनाने के लिए आती है। अगर उसमें ना लेसन है ना मैं बेहतर बन रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपना कार्मिक डेट पे कर रहा हूँ। और आखिरी है कि हर एक कठिनाई के अंदर कोई पार्ट छुपा है और वो मुझे पार्ट ढूंढना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये 4 एटीट्यूड आप अपने जीवन में अवश्य लगाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक इट, शेयर इट, एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट इमीडिएटली। मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।